जनाब निज़ामुद्दीन शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख साहब, आप हम मालूम है आप शाहीन बाग के गणमान्य व्यक्ति और पुराने लोगों में से, और शाहीन बाग के हर पुराने और नए संस्थाओं को भी आप जानते हैं। हम भी उनमें से एक हैं। 1988 से हम शाहीन बाग में शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के मैदान में हम काम कर रहे हैं। आप हमारी इन काविशों को किस रूप में देखते जी जैदी साहब, इस ताल्लुक़ से मैं तो खुद 1990 से मैं यहाँ पे हूँ मैं, और उस वक्त से भी देखता आ रहा हूँ। और आपसे बाद में मुलाकात रही, अच्छी खासी मुलाकात रही, ठीक ठाक रही, ताल्लुकात भी रहे हमारे। और हमने देखा कि उस दौर में जबकि आसपास में कोई स्कूल नहीं और था भी तो दूर दराज में, ऐसे में छोटे बच्चों को यहाँ से चल के जाना बाहर बड़ा मुश्किल काम था, और कोई माकूल यहाँ इंतज़ाम नहीं था तालीम का। ऐसे में बिल्कुल ये एक बाकायदा एक स्कूल का होना और आम बच्चों का को सहूलत फराहम करना तालीम के ताल्लुक से, ये बड़ी खिदमत की है और बड़ी आपकी कुर्बानी भी कहेंगे हम तो, इसलिए कि वो बच्चे खुद से जा भी नहीं सकते थे, इसलिए कि यहाँ कोई रास्ता कोई सवारी भी नहीं होती थी उस दौर में, तो रिक्शे वगैरह भी नहीं मिलते थे। तो ऐसे में तो एक बड़ा कारनामा है आपका जो आपने इसमें अदा किया, योगदान रहा आपका। और फिर सबसे बड़ी बात, आज भी बेशुमार स्कूल हो गए हैं आसपास में, इसके बावजूद आपका स्कूल उन लोगों को आसानी फराहम करता है जो माशी एतबार से कमज़ोर है, जो जिनकी कमाई बहुत ही औसत दर्जे की है, और ऐसे लोगों का बच्चों को उन स्कूलों में पढ़वाना आसान काम नहीं है। लेकिन आपने ये सहूलत फराहम किया और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही रियायत के साथ, और बल्कि यही नहीं, बाद बच्चों का तो कोई फीस महीनों नहीं आते हैं, ये खुद मैंने देखा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आपका तालीम के ताल्लुक से, शिक्षा के ताल्लुक से लगाव और उनसियत का ये दलील है, मैं समझता हूँ। तो बड़ा योगदान है आपका, मैं समझता हूँ ये बड़ा कारनामा है ये, और ये इसको जारी रखेंगे, हमें उम्मीद है पूरी, और इसी तरह पर एक खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ये बात तो आपने ठीक कही। जब यहाँ 1988 में हमने स्कूल खोला था तो शाहीन बाग आते हुए लोग डरते थे, और शाहीन बाग ओखला हेड से बहुत दूर था। जसोला जाते हुए भी लोग डरते थे, नहर पार करते हुए लोग डरते थे, और यहाँ के बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे। बहरहाल उस वक्त हमने ये शुरू किया, और आज हम 1988 से 37-38 साल हमें यहाँ बैठे हुए हो गए, हम कर रहे हैं। अब हमने इसमें एक नया अमूलचूल परिवर्तन किया है। सारी क्लासों को एसी में परिवर्तित किया गया है। सारी क्लास के अंदर प्रोजेक्टर और एआई बोर्ड हैं, और आप देख रहे हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा वो किस तरह का है। तो इस योगदान को, यानी कि हम शाहीन बाग के पहले डिजिटल स्मार्ट स्कूल बनने जा रहे हैं, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? हाँ, ये इसके साथ ये बड़ी बात है कि आप इतने कम पैसों में, इतनी रियायती फीस के साथ में ये सब कुछ आप करने की हिम्मत दिखाई आपने। मैं तो इसको हिम्मत ही कहूँगा, जबकि माकूल तरीके से लोगों की फ़ीस भी नहीं आ पाती है, अच्छी खासी तादाद होती है ऐसे लोगों की, और ऐसे गार्जियन को मैं तो खुद देखता हूँ, यहाँ बैठते चुका आना जाना मेरा रहता है। तो ऐसे में उन बच्चों की हिम्मत अफजाई की आपने, और एहसास कमतरी को भी दूर किया आपने, और जदीद उलूम से, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप उनको तालीम देने का फ़ैसला किया। आपने इस पर इतना खर्च भी किया आपने ऐसे हालात में, तो मैं समझता हूँ ये भी आपकी बड़ी योगदान है। और एडमिशन फीस भी माफ़ है, एडमिशन फीस हम किसी से नहीं लेते। बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। एडमिशन फीस भी नहीं है, आप कोई किताब के नाम पर कोई कारोबार नहीं करते हैं जैसे वो दूसरे स्कूल करते हैं। हम काफ़ी किताब मोज़े, जूते मोज़े हम नहीं देते किसी को। मैं कहना नहीं चाह रहा था, वरना हकीकत यही है कि स्कूल के साथ साथ लोग कारोबार भी कर रहे हैं। आपने इसको कभी नहीं ऐसा किया, कोई चाहे वो लिबास हो या उनका ड्रेस हो या जूते मोजे वगैरह, इस तरह के स्टेशनरी वगैरह। हम तिजारत नहीं करते, तिजारत हमारे यहाँ नहीं होती है, आप जानते हैं। और वो किताबों के पैसे जो माकूल हैं वो ही आप लेकर छोड़ देते हैं वक़ायदा। ये बड़ी बात है भाई, मैं समझता हूँ कि ये आपका एक तालीमी मैदान में बहुत बड़ा योगदान है, कारनामा है।
शुक्रिया साहब। शुक्रिया निज़ाम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।